नमस्कार दोस्तों, वॉइस न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या हुआ था उस दिन चाइना में जब भारत ने अग्नि 5 का सफल टेस्ट किया था और कैसे भारत ने चीन के खुफिया जासूसी तंत्र को इस मिशन में विफल किया था। समंदर में खाक छान रहे थे ड्रैगन के स्पाइसशिप। अंतरिक्ष से भी गिद्ध नजर बनाई थी चीन की लाइव ट्रैकिंग सैटेलाइट्स ने। 16 दिसंबर के इंतजार में बैठी थी जिनपिंग की खुफिया टीम, लेकिन भारत ने बड़ी ही सूझबूझ और खामोशी से 14 दिसंबर की आधी रात को कर डाला बड़ा खेल। पता चला तो चीन छोड़िए, यूरोप तक मचा तगड़ा हंगामा। अब ना चीन बचेगा और ना ही संघाई। चीन के सफाई के लिए मोदी ने ताबूत में एक और कील ठोक दी थी। चीन समंदर में खाक छानता रह गया, उसके हाथ सिर्फ मायूसी लगी। उसके तमाम जासूस 16 दिसंबर का इंतजार कर रहे थे कि भारत अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का टेस्ट करेगा और वो सारी जानकारी चुरा लेंगे। लेकिन भारत ने चीन के सारे इरादों पर पानी फेर दिया, क्योंकि भारत ने सबसे पहले समंदर के ऊपर डीआरडीओ नहीं बल्कि इसरो के रास्ते हाइपरसोनिक तकनीकी का सफल टेस्ट करवा डाला। और अभी वो धमाका शांत भी नहीं हुआ था कि रात के अंधेरे में समंदर के ऊपर भारत ने अपने सबसे घातक हथियार की उड़ान भी कर डाली। यानी दोस्तों, तवांग में चीन को तबीयत से रगड़ने के बाद भारत एक के बाद एक धमाके करता जा रहा था, क्योंकि 9 दिसंबर की आधी रात को बड़ी खामोशी से तवांग में 300 से ज्यादा चीनी सैनिक बॉर्डर पर भारतीय जवानों पर टूट पड़ने की फिराक में पहुंचे थे। लेकिन वहीं पहले से ही सजग भारतीय सेना ने उनकी हालत खराब कर डाली और अब भारत के वैज्ञानिकों ने रात के अंधेरे में चीन के हर कोने को दहलाने वाले हथियार का सबसे बड़ा टेस्ट कर डाला। यानी इसरो और डीआरडीओ के हाइपरसोनिक हथियार की खबर से चीन में हलकान मचा ही हुआ था कि अब उसके नापाक मंसूबों को कुचलने के लिए भारत ने तगड़ा खेल कर दिया था। भारत का यह हथियार अगर चला तो चीन का बीजिंग शहर बिल्कुल साफ है, क्योंकि चीन के पास इस हथियार को रोकने की अभी तक कोई भी काबिलियत नहीं है। वैसे भी अरुणाचल के नजदीक चीन की तैयारियों को देखते हुए भारत हाई अलर्ट पर है। वायुसेना के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर हरदम एलएसी के नजदीक निगरानी रखते हैं। चीन भारत की इस शक्ति को समझ पाता कि अपने काल के आगमन की सूचना पाकर उसकी नींद उड़ जाती है। भारत का ये नया हथियार चीन के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ड्रैगन ने इसका मुद्दा यूएन में उठाया था। मतलब साफ है कि वो भारत की इस अमोघ शक्ति से उसकी हालत पतली हो चुकी थी। चीन किसी भी तरह भारत के इस अमोघ अस्त्र की जानकारी हासिल करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने जासूसी जहाज भी भारत के समुद्री इलाके में भेज दिए थे, लेकिन भारत ने चीन की चाल को समझते हुए इसका परीक्षण रोक दिया। और जब उसके जासूसी जहाज हिंद महासागर से बाहर चले गए, तब अचानक डीआरडीओ ने बड़ी खामोशी से रात के अंधेरे में तगड़ा धमाका कर डाला, जिसकी दहशत से चीन का दिमागी संतुलन बिगड़ा और इसका मुद्दा उसने यूएन के फोरम पर भी उठाया। लेकिन तब तक भारत ने अपने सबसे खतरनाक अस्त्र का नाइट ट्रायल कर लिया था। भारत ने इस बार अपनी मिसाइल को पूरी रेंज में दाग कर पूरी जांच की, जो कि इस मिसाइल ने 5500 किलोमीटर दूर जाकर निशाने को बड़ी सफलता से ध्वस्त कर दिया। मुद्दा ये नहीं कि इस मिसाइल की रेंज कितनी है, असल में चीन और कई देशों को यह डर है कि इस मिसाइल की जद में उनका पूरा का पूरा देश आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की इस मिसाइल की रेंज में पूरा रूस, यूक्रेन, मेडागास्कर, इंडोनेशिया भी आते हैं। अब सेना में भी इस महाशक्ति के शामिल हो जाने के बाद भारत की ताकत में कई गुना इजाफा हो चुका है। मतलब अब चीन को ना बचा पाएगी उसकी मिसाइलें, क्योंकि ड्रैगन के दांत खट्टे करने के लिए भारत ने ऐसा ब्रह्मास्त्र चल दिया है कि इस हथियार की काट चीन तो क्या पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। भारत का एक ही ब्रह्मास्त्र चीन के कई शहरों को एक साथ नेस्तनाबूद कर सकता है। इसीलिए चीन घबराया और बौखलाया हुआ है। मौत का ये पर्याय आवाज की रफ्तार से भी 24 गुना तेजी से अपने दुश्मन पर हमला करता है। यानी दुश्मन इसे देख सके, इसके खिलाफ कदम उठा सके और अपनी मौत से भाग सके। भारत का ये महाविनाशक हथियार दुश्मन को ये मौका भी नहीं देता है। मैक 24 यानी आवाज की रफ्तार से 24 गुना तेज रफ्तार, मतलब एक सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हथियार ठीक से कहे तो 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस, नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है, जिसके चलते अगर टारगेट अपनी जगह से हटकर 10 से 80 मीटर तक भी जाता है तो भी उसका बचना मुश्किल है। देश की सुरक्षा की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप बताओ या ना बताओ, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो दुनिया को पता चल ही जाती है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल का
का परीक्षण भी यही साबित कर रहा है, जिसके बारे में भारत किसी को भी जानकारी नहीं देना चाह रहा था। लेकिन उसकी ताकत की चर्चा उसके परीक्षण के पहले ही दुनिया में होने लगी थी, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान में। और बड़ी बात यह है कि चीन ने खुफिया जानकारी निकालने के लिए अपने तमाम जासूसी जहाज हिंद महासागर में दौड़ा दिए थे। उसके जासूस 16 दिसंबर का इंतजार करते रह गए, लेकिन भारत ने 14 दिसंबर की रात को ही बड़ी खामोशी से वो मुकाम हासिल किया जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। भारत के इतिहास की ये सबसे खतरनाक मिसाइल है। भारत इसकी लॉन्चिंग को बार बार रोक रहा था। भारत की ये मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इस मिसाइल में एक साथ कई हथियार ले जाने की क्षमता प्रदान करती है। अग्नि 5 मिसाइल की तैनाती स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में की गई है और इस कमांड के तहत ही भारत के सभी मिसाइलों का संचालन किया जाता है। इसमें पृथ्वी, अग्नि और सूर्य जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। सूर्य मिसाइल का पूरा प्रोग्राम भी सीक्रेट रखा गया है, जिसकी रेंज 12 से 16,000 किलोमीटर है। तो वहीं अग्नि 6 भी अभी प्रोसेस में है। भारत की अग्नि मिसाइल की सफलता ने भारत को दुनिया के पटल पर एक नया मुकाम हासिल करने में मदद किया। तो वहीं चीन की चालाकी और उसके जासूसी हथकंडे इस मिसाइल के परीक्षण को रोकने में नाकाम रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।